वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसकी लीडरशिप पोजीशन हमें देखने को मिलती है स्पेसिफिक सेक्टर में। इंडिया का करीबन 42% का मार्केट शेयर इसके पास है, लेकिन ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अब ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक होते हुए भी ये जो है लीडरशिप पोजीशन रखता है। अब लीडरशिप पोजीशन इसकी किस चीज में है, तो ऑयल, रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम मार्केटिंग सेक्टर में इंडिया की ये लीडिंग पोजीशन रखता है, लीडरशिप पोजीशन रखता है और 42% का मार्केट शेयर रखता है। साथ ही साथ 11 रिफाइनरीज अक्रॉस द इंडिया देखने को मिलते हैं विद टोटल कैपेसिटी की अगर बात करें तो 80.80 MMTPA की कैपेसिटी ये देखने को मिलती है। तो अब ये जो कंपनी है अंडर वैल्यूड है और हम इसको बाय कर सकते हैं या नहीं, ये तो हमें टोटल पूरा फंडामेंटल देखने के बाद समझ में आएगा। अब ये यहाँ पे जो है हम एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बना रहे हैं, तो बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। पूरा एनालिसिस देखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये कंपनी का बिजनेस सेगमेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इनका बिजनेस सेगमेंट देखने को मिलता है। 94% Q1 FY25 में ये देखने को मिला, जो कि 42% का मार्केट शेयर पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट में हमें करीबन 60,900 टच पॉइंट्स पे आता हुआ देखने को मिला था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। पेट्रोकेमिकल्स की बात करें तो ये करीबन हमें सेकंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर देखने को मिलता है पेट्रोकेमिकल में, विद कैपेसिटी 4.4 MMTPA का। अब अदर बिजनेसेस भी है इस कंपनी की। अदर बिजनेसेस में नेचुरल गैस है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया का, यानी इंडिया में नेचुरल गैस सेक्टर में 13% का मार्केट शेयर ये ऑक्यूपाई ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अब एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये भी करीबन 18 डोमेस्टिक और 11 ओवरसीज एसेट्स इनके पास जो है देखने को मिलते हैं। और कैपेसिटी अगर FY24 की देखें तो 4.25 MMTPA की देखने को मिलती है। एक्सप्लोसिव एंड क्रिप्टोजेनिक बिजनेसेस की बात करें तो लीडर है इंडिया के बल्क एक्सप्लोसिव बिजनेसेस में ये कंपनी हमें देखने को मिलती है लीडरशिप पोजीशन पे। तो सिर्फ एक ही लीडरशिप पोजीशन किसी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल में ही नहीं, बल्कि अपने हर बिजनेस सेगमेंट में इसका लीडरशिप पोजीशन इस कंपनी का देखने को मिलता है। अब हम अगर जियोग्राफिकल मिक्स देखें थोड़ा सा कि ये डोमेस्टिक यूज में कितना है, ये डोमेस्टिक रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है और एक्सपोर्ट से कितना कर रही है, तो आप देख सकते हैं डोमेस्टिक से 95% है और एक्सपोर्ट से सिर्फ 5% है। तो डोमेस्टिक में ही ये लीडरशिप पोजीशन पर हर सेगमेंट में अपने देखने को मिलती है। इस कंपनी का प्रेजेंस कहाँ है, तो यूएस में है, नीदरलैंड, यूएई, श्रीलंका एंड सिंगापुर में इसका प्रेजेंस देखने को हमें मिलता है। अब इसके अलावा अगर हम कंपनी के बारे में थोड़ा और जाने तो कंपनी जो है इसका आपको 120 प्रोजेक्ट, कैपेक्स की बात कर रहे हैं हम, 120 प्रोजेक्ट्स इनके पास देखने को मिलते हैं, जो कि वर्थ रुपीस कॉस्ट जिनकी 2.5 लाख करोड़ के है, और वो भी रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, पाइपलाइंस में भी इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स इनके पास आज भी अवेलेबल है। तो फ्यूचर के लिए इनके पास काम अच्छा खासा अवेलेबल है। तो हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से भी स्टडी कर सकते हैं कि क्या हम इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या नहीं। अब ये तो रहा कंपनी का ओवरलुक, इस पर से हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो चलिए हम चलते इसके फंडामेंटल्स के पास। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैप 1,80,469 यानी 1,80,469 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक पी की अगर बात करें तो 10 का है, जबकि सेम सेक्टर का स्टॉक पी अगर हम देखें तो 18.37 का है। तो पी के अकॉर्डिंग तो आप बोल सकते हैं कि पी कम है। पी कम होने के बाद में उसके बेनिफिट आपको पता ही है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ही देखे थे। तो यहाँ पे सेक्टोरियल पी के हिसाब कंसीडर करें, कंपेयर करें तो ये स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है ROE 21 का है,
सॉरी ROCE 21 का और ROE 25 का है, जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। स्टॉक का करंट प्राइस 128 रुपीस का देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड 9.39% का है। 128 रुपीस का स्टॉक और डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं 9.39%। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में हमें स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम डेप्थ की बात करें तो 1,63,401 करोड़ का है। डेप्थ टू इक्विटी रेशो 0.90 का है, यानी कंसिडरेबल है। एक से कम ही डेप्थ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन्वेंट्री यहाँ पे 1,28,108 की है और करंट असेट्स 1,65,833 करोड़ के हैं, जो कंपैरेटिवली डेप्थ से ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता हुआ देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 12.4 का यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले तो आप सेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के जो सेल्स है ये ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंपनी कैजुअली ग्रो कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 23 में सेल्स बहुत ही बढ़िया था, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, फिर यहाँ पे स्लाइटली फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी सेल्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर यहीं पे आप बात करें नीचे नेट प्रॉफिट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है ये भी यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 43,161 करोड़ का था, तो फिर 17,987 करोड़ का है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है इसमें फर्क पड़ा है। अब वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो डेप्थ को कंपनी कंटिन्यूसली रिड्यूस करने का काम कर रही है। अब आप नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो बैलेंस शीट आपको दिखेगी, और बैलेंस शीट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बोरोइंग है कंपनी के ऊपर, ये बोरोइंग कंपनी कंटिन्यूसली रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, और इसके चलते जो है हमें थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में भी फर्क देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स भी यहाँ पे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब अगर कंपनी के पास कैश फ्लो की हम बात करें तो कंपनी के पास पॉजिटिव कैश फ्लो है 250 करोड़ का, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 51.50% के शेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। FIS जो है इसके पास 7.43% और DIS के पास जो है 10.8%, यानी करीबन 17% के जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट के पास 19.57% और पब्लिक के पास सिर्फ 11% का स्टेक यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस कंपनी के हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक स्टैंडर्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये हम बोल सकते हैं। तो ऑन द ओनली बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वी नॉट डिसाइडेड कि कंपनी अच्छी है या नहीं, बट स्टिल ये एक फैक्टर यहाँ पे प्लस में देखने को मिलता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कंपनी में अच्छे क्वांटिटी में देखने को मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रोस और कॉन्स कंपनी के। तो प्रोस सबसे पहले यानी एडवांटेज अगर हम देखेंगे तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.99 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, विच इज वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड 9.36, कंसिस्टेंसी से डिविडेंड देने के साथ साथ अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हम इसको बोल सकते हैं। CAGR जो है प्रॉफिट ग्रोथ का वो 19.1% है लास्ट 5 इयर्स का, ये भी आपको याद रखना चाहिए। कंपनी जो है एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट देती है 42.6% का। ये तो रहे प्रोस। क्या इस कंपनी के कोई कॉन्स या डिसएडवांटेज है? तो नहीं, कंपनी के कोई भी कॉन्स या डिसएडवांटेजेस देखने को अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका एक डिसएडवांटेज कंपनी का जरूर बताऊंगी, वो ये कि कंपनी जो है ये है गवर्नमेंट कंपनी। और वो कैसे? तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर प्रमोटर का होल्डिंग देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है
इनका होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा 51.50% का। तो ये गवर्नमेंट कंपनी, अब आप सोचेंगे ये कौन कैसे हो सकता है, डिसएडवांटेज कैसे हो सकता है, तो गवर्नमेंट के डिसीजंस के साथ कंपनी पे इम्पैक्टेबल रहेगा वो चीज, या कंपनी के स्टॉक फ्लक्चुएट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट के रॉन्ग डिसीजंस के साथ स्टॉक निगेटिव में भी हो सकता है और राइट डिसीजंस के साथ पॉजिटिव में भी हो सकता है। क्या ये एक फैक्टर से हमें स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है। जो स्टॉक का इंडिविजुअल फंडामेंटल्स है वो अच्छे हैं, कंसिस्टेंसी से ग्रोथ का पैटर्न दिखता है, तो डेफिनेटली स्टॉक में पोटेंशियल है कि आने वाले समय में अच्छा करके दिखा सके। और सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे कर रहा है, यानी कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा इनकम के हिसाब से भी आप ऐसे स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं जिनका हाई डिविडेंड यील्ड हो और कंसिस्टेंसी से डिविडेंड भी पे करते हो। अब अगर हम बात करें कि हम बात किस स्टॉक के बारे में कर रहे थे अब तक, तो हम बात कर रहे थे गाइस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये एक गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है जो कि लीडिंग पोजीशन रखती है ऑयल रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम मार्केटिंग सेक्टर में, वो भी 42% मार्केट शेयर के साथ। अब आप देख सकते हैं इसके जो मैक्सिमम रिटर्न है ये मोर देन 900% के हैं। अब ये कब से है अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि 1 जनवरी 1999 से जिसने होल्ड किया है उनको करीबन 900% से ज्यादा के रिटर्न्स बन के मिल चुके हैं। अगर हम पैटर्न वाइज इसको एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कि ये इसका जो एक बॉटम बनता है या फिर ये क्रैश होता है तो ये अच्छे खासे तरीके में गिरता है, या हम बोल सकते हैं अच्छा खासा ड्रॉबैक ही हमें देखने को मिलता है, ड्रॉन देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा हाई हुआ, फिर ड्रोन, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी दिखाया, फिर डाउन, फिर अभी रिकवरी दिखा रहा है, तो करेक्शंस में चलने वाला स्टॉक है। तो आपने अगर उसको इस पोजीशन पे बाय, इतना जो रिटर्न है ये देखने को मिल सकता था। अभी ये फिर भी नीचे है, तो आप अगर इस वक्त बाय करेंगे तो आपको इसके आगे जैसे ग्रोथ करेगा वो रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या हमें इसमें जाना चाहिए? तो अगर हमें मार्केट लीडरशिप, अगर लीडरशिप पोजीशन का स्टॉक वो भी हमें अंडर वैल्यूड मिल रहा है, तो क्या हमें और वेट करना चाहिए कि मार्केट के क्रैश होने के बाद ये और भी करेक्शन दिखाए और हम इसको तब बाय करें? तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन अंडर वैल्यूड ये ऑलरेडी है, तो हम इसे अगर इस पोजीशन पर भी बाय कर लेते हैं तो इसका रियल वैल्यूएशन के हिसाब से डेफिनेटली ये स्टॉक हमें बेनिफिशियल पोजीशन पर बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब हाई रेशो मार्केट में अगर वैल्यू इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ऐसे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं जो कि लीडरशिप पोजीशन एक नहीं कहीं सेक्टर में दिखा रहा है और उसके बावजूद भी अंडर वैल्यूड मिल रहा है। फंडामेंटल्स को अगर हम देखेंगे तो हमें काफी ओके फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि बीच में स्टॉक्स की कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती है। कहीं पे अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया एक साल थोड़ा डब कर दिया, फिर वापस रिकवर कर गया, तो फिर थोड़ा सा डब हो गया। तो एक कंसिस्टेंसी डेफिनेटली अभी फंडामेंटल्स के हमें देखने को नहीं मिल रही है, ना ही रेवेन्यू में ना ही प्रॉफिट में। लेकिन फंडामेंटल्स फिर भी कंपनी के अच्छे हैं, लीडरशिप पोजीशन देखने को मिल रही है। 11 रिफाइनरीज इनके अक्रॉस द इंडिया चल रहे हैं। टोटल कैपेसिटी 80.80 MMTPA की है। तो बेसिकली कंपनी हमें अंडर वैल्यूड एक अच्छे पोजीशन पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा अमाउंट डेफिनेटली लगाकर देख सकते हैं। जो निगेटिव फैक्टर है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। छोटा सा अमाउंट इसलिए कि अगर आपको ऐसे लगे कि नहीं अब गवर्नमेंट चेंज हो गई या अब ये डिसीजंस प्रॉपर नहीं ले रही है, जिसके चलते हमें स्टॉक में निगेटिविटी देखने को मिल रही है, तो छोटे से अमाउंट के साथ हम क्विकली एग्जिट भी कर सकते हैं।
बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि जितना आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उस हिसाब से आपको डिविडेंड आउटकम भी अच्छा मिलेगा और वो अमाउंट आपका रिकवर भी जल्दी हो सकता है। आई होप गाइस आपको ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी होगी। यहाँ पे मैं कोई भी बाय का या सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रही हूँ। इन्वेस्ट करने से पहले डेफिनेटली आपको जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना चाहिए। आई होप गाइस आपको ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।